दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पेपर सेट जो हमारे चल रहे थे 150 क्वेश्चन वाले उसी को देखेंगे, लेकिन आज इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता ही है हमारा चैनल एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हम जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक में 746 पोस्ट आ रही हैं, ठीक है ना, 746 पोस्ट हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। और अब पेपर आ भी जाएगा क्योंकि लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है ना। तो और मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि मतलब ये जो कोरोना है ये हमारे जीवन में अभी रहेगा। मतलब हमारे साथ 2-3 साल तक रहेगा ही है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती। हम इसको मतलब सिर्फ मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो हमें मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, तो इस चीज़ को यूज़ करके ही हम इससे दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसके साथ ही रहना है। और इसी के साथ साथ मतलब नौकरियां भी आएंगी, ऐसी बात नहीं कि नौकरियां नहीं आएंगी, अब नौकरियां भी आएंगी। कल ही आपने देखा होगा यूकेपीसीएस का रिजल्ट आ चुका था, एआरओ का। तो अब आएंगी नौकरियां, तो बस आप तैयारी में लगे रहिए। 746 पोस्ट के लिए ये वन लाइनर है, 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, रण बहादुर शाह का अंगरक्षक कौन था? जो नेपाली राजा था रण बहादुर शाह, उसका अंगरक्षक कौन था? तो उसका अंगरक्षक था हस्तिदल, हस्तिदल चौतुरिया। कौन था दोस्तों? हस्तिदल चौतुरिया। कालसी शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? तो कालसी शिलालेख के खोजकर्ता है जे फॉरेस्ट। और इन्होंने कब ढूंढा था? 257 ईस्वी में। ठीक है ना, 257। ओ सॉरी, ये जो जे फॉरेस्ट ने कालसी शिलालेख ढूंढा था, ये बना कब था? 257 ईसा पूर्व। 257 ईसा पूर्व बना था। और ढूंढा कब गया? 1860 में। 1860 डेट याद रखना दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, मोलाराम ने किस शासक को दानवीर कर्ण कहा था? तो रणजोर थापा। रणजोर थापा को इसने दानवीर कर्ण कहा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सबसे पुरानी चीनी मिल कौन सी है? तो काशीपुर की। ये काशीपुर लिखा हुआ है। ठीक है, जब हिंदी फॉन्ट में कुर्ती देव हम टाइपिंग करते हैं, उसके बाद मंगल फॉन्ट में लेके आते हैं, मतलब यूनिकोड में, तो कुछ कुछ कोड काम नहीं करते, इसलिए ऐसा हो जाता है बीच में। तो दोस्तों अब इसमें अब टाइपिंग की गलती नहीं है। अब कुछ का कोड सब कुछ वर्ड सपोर्ट नहीं कर पाता है ढंग से। पर्यावरण मित्र योजना, अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई थी? सन 2006 में। सिरमौली किला कहाँ स्थित है? चंपावत में। अरे दोस्तों आज एक चीज छूट गई हमारी, मोटिवेशन। ये तो बताना ही भूल गया मैं। तो देखो मोटिवेशन देख लेते हैं सबसे पहले। आज हमने पहले ही शुरू कर दिया था, मोटिवेशन देखा नहीं। कोई नहीं, अब देख लेते हैं। वक्त अच्छा जरूर आता है, ठीक है ना, मगर वक्त पर ही आता है। तो देखो वक्त अच्छा जरूर आता है, लेकिन वक्त पर ही आता है। हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर हमें धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर तो कुछ भी चीज़ अगर हम पाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें धैर्य रखना पड़ेगा और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो चीज़ मिलेगी हमें वो एक वक्त पर ही मिलेगी। ठीक है, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। तो वक्त अच्छा जरूर आएगा हमारा भी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक बनेंगे बनेंगे, लेकिन वो एक वक्त आने पर ही। पेपर अच्छा देना पड़ेगा और पेपर अच्छा देने के लिए हमें पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब बना? 14 मार्च सन 2001। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि डेट वाइज वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। अब दिक्कत यही है, उत्तराखंड की कुछ भी पूछ लेता है वो, हंसेश्वर मठ पूछ लिया तब दिक्कत है। श्री भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आप लोगों ने पेपर दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। संविध ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू कब से हुआ था? 1980 से हुआ है संविध ग्रामीण विकास कार्यक्रम। पहाड़ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहाड़ पत्रिका का एक संपादक है शेखर पाठक। और ये क्वेश्चन आपके पिछले कलर का जो हुआ था, कनिष्ठ सहायक का जो हुआ था, उसका क्वेश्चन है, पहाड़ पत्रिका। मिनी कॉर्बेट के नाम से विख्यात व्यक्ति कौन है? ठाकुर दत्त जोशी। 13 क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम विधायक कौन था? कुशलानंद गहरोला। कुशलानंद गहरोला इतना कुशल था कि विधायक बन गया। 13 क्वेश्चन कंप्लीट। 14, नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागनाथ मंदिर आपका कहाँ स्थित है? नागनाथ मंदिर स्थित है हमारा चंपावत में। 15 क्वेश्चन हमारा, जुगियाल फिल्म के निर्देशक कौन है? पारेश्वर गौड। तो हमें परेश रावल से याद रख लेना चाहिए, परेश रावल को तो हम देखते रहते हैं मूवी। 16 क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर कांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई थी? नेगी समिति। कौन सी समिति बनाई थी? नेगी समिति।
मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ पे हुआ था? हमने रोनाल्ड रॉस के बारे में पढ़ा ही था पहले, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। राज्य में एकमात्र राहु मंदिर कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। पैठानी, पौड़ी, पौड़ी के पैठानी जो जगह है वहां पर राहु का एकमात्र मंदिर है। कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है रुद्रप्रयाग में स्थित। फूलदेई त्यौहार मनाते हैं बसंत के आगमन पर। जैसे ही बसंत आता है वैसे ही हम फूलदेई त्यौहार मनाते हैं। मतलब जैसे ही बसंत आया उसी टाइम हम, बसंत जैसे शुरू होता है उसी टाइम फूलदेई त्यौहार मनाते हैं। टिहरी बांध परियोजना को कहते हैं राष्ट्र का गांव। टिहरी बांध परियोजना क्या कहते हैं? राष्ट्र का गांव। विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? विश्वनाथ गुफा स्थित है टिहरी में। और विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? विश्वनाथ मंदिर स्थित है आपका उत्तरकाशी में। अरे ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विश्वनाथ मंदिर का उत्तरकाशी। 24वां क्वेश्चन है आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है? तो आदि बद्री में 16 मंदिरों का समूह है। इसे याद रखना, आदि बद्री में 16 मंदिरों का समूह है। 25 क्वेश्चन है 25, कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो कटारमल सूर्य मंदिर आपका किस शैली में बना है? उत्तराखंड शैली। कनिष्ठ सहायक में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जौनसारा का जो हनोल मंदिर है वो किस में बना है? तो वो हूण शैली में दे रखा था। वैसे ही ये को पूछ सकता है कटारमल का सूर्य मंदिर किस में बना है? तो उत्तराखंड शैली। 26 क्वेश्चन है किस मंदिर को परम उच्च न्यायालय कहते हैं? चितई मंदिर गोलू देवता। ठीक है। उत्तराखंड का परम उच्च जो है न्यायालय गोलू देवता। जब कहीं पे काम नहीं बनते तो लोग यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर चिट्ठी लिखते हैं और वहीं पर ही मतलब एक अर्जी जैसी अपने मतलब सब डॉक्यूमेंट लगा के मंदिर में लगा कर आते हैं। 27 क्वेश्चन है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किसने दिया था? कब दिया था? 1 अप्रैल सन 2001। 28 है महाभारत में विशालपुरी किसे कहते थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है। विशालपुरी को हम बद्रीनाथ कहते थे। 29 क्वेश्चन है जागेश्वर में कितने मंदिरों का समूह है? 124 सबको पता है, लेकिन जागेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? जटागंगा। पवार शासन काल में उपज का कितना हिस्सा राज्य के से कर के रूप में देना पड़ता था? तो 30वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग उपज का। पवार शासन काल में उपज का कितना हिस्सा राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था? 1/3 भाग। और आपको मैंने राखी कर के बारे में बताया था, राखी कर शायद से क्लास में बताया होगा। राखी कर जो जयकृत जयकृत शाह ने दिया था राखी कर सिखों को। और राखी कर क्या था? जो उपज है उसका 1/5वां भाग, 1/5वां भाग राखी कर कहलाता है। तो इसे लिख लेना अलग से, ये अच्छा क्वेश्चन है राखी कर वाला, नया क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन है पिंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कौशानी बागेश्वर। पिंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? कौशानी बागेश्वर है। एपण लोक चित्रकला किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? अभी एपण कला से आया था क्वेश्चन कि एपण जो कला है वो होती कहाँ पर है? धरातल पे होती है या फिर दीवार पे होती है या फिर जो दहलीज होती है वहाँ होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर था, इन लोगों ने जो दे रखा था, धरातल पर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एपड़ वाला। तो कत्यूरी काल से शुरू हो रही है एपड़ कला। काष्ठ कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? कटारमल का सूर्य मंदिर। जो कटारमल का सूर्य मंदिर लकड़ी से बना होगा इसलिए काष्ठ कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। 34 क्वेश्चन है हमारा गोरखों ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? कुछ ही कर। कुछ ही कर। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? कुछ ही कर। राज्य में पटवारी व्यवस्था कब से शुरू हुई? ट्रेल ने करी थी 1819 से पटवारी व्यवस्था। जो आज भी हम पटवारी देखते हैं, जमीन जमीन आपने क्या, तो ये पटवारी व्यवस्था 1819 से शुरू है। पहले यही पटवारी जो थे पुलिस का काम भी करते थे। राज्य में स्कूल स्थापना हेतु सर्वप्रथम शिक्षा विभाग कब बना? 1871। 37 क्वेश्चन है हिमालय का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर मदन चंद भट्ट। हिमालय का इतिहास डॉक्टर मदन चंद भट्ट। राज्य में हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड परियोजना कब से शुरू हुई? 1990-91 में शुरू हुई थी स्नो लेपर्ड परियोजना। और स्नो लेपर्ड के बाद कौन सी शुरू हुई थी? हाथी परियोजना भी शुरू हुई थी एक, उसको भी ध्यान रखना। उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? देहरादून। उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? देहरादून है। और देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना था? 1900 में। दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2005। दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2005। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, किच्छा से काठगोदाम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? ये कब बिछाई गई थी? 1800
1884 में। किच्छा से काठगोदाम कब बिछाई गई थी? 1884 में। राज्य में सबसे छोटी रेल टर्मिनल लाइन किस स्टेशन पर है? टनकपुर में सबसे छोटी है। टनकपुर चंपावत में सबसे छोटी है रेलवे टर्मिनल लाइन। 43 क्वेश्चन है हमारा, गोरा देवी कन्या धन योजना में कितनी राशि देते हैं? तो ये मिलती है हमें 25,000। 44 क्वेश्चन है, राज्य पर्यटन विकास मॉडल किस देश से लिया गया है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर से विकास मॉडल लिया है, पर्यटन विकास मॉडल। और हमारा ऑस्ट्रेलिया से आपदा आपदा मॉडल ले रखा है। ठीक है ना, आपदा मॉडल कहाँ से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई थी? 1932। 1932 में जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी। कौन सी जाति मुख्य रूप से भेड़ पालन करती है? तो भोटिया जनजाति। भोटिया जो जनजाति है वो मुख्य रूप से भेड़ पालन का काम करती है। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था? 30 मई 1930। 48 क्वेश्चन है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत करी श्री हरीश रावत ने। गंगा गाय महिला डेयरी की योजना की शुरुआत करी श्री हरीश रावत ने। 49 क्वेश्चन है, राज्यों से प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन थे? एस.एच. कपाड़िया। राज्य से प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन थे? एस.एच. कपाड़िया। 50 क्वेश्चन है हमारा, धाद नामक पत्रिका शुरू करी किसने करी थी? लोकेश नवानी ने 1992 में धाद नामक पत्रिका शुरू की थी। किसने की थी? लोकेश नवानी ने 1992 में। दोस्तों याद करते हुए चलना, याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचना कि थोड़ा देख लेता हूँ अभी, थोड़ा देख लेता हूँ बाद में, ये मत करना। कंटिन्यू रहना, पूरा देख लो। ज़्यादा नहीं बनेगी, मुश्किल से 30 मिनट के। अब एक दिन में 24 घंटे में से 30 मिनट तो आप दे ही सकते हो, और 30 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर आप याद कर लेते हो तो मतलब फिर तो आपका ज़िंदगी ही परिवर्तन हो जाएगा, मतलब लाइफ में चेंज आ जाएगा पूरा, अगर आप याद करते हो चलो। क्योंकि इस समय सब आराम कर रहे हैं, तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ थोड़ा काम कर लो, आधा घंटे का काम कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? बगजी बुग्याल। 52 क्वेश्चन है, संगला कोटी मेला कहाँ लगता है? संगला कोटी मेला लगता है आपका पौड़ी में। डोरोथी सीट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? डोरोथी सीट है हमारा नैनीताल में। 54 क्वेश्चन है, किससे उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहते हैं? तो शांति ठाकुर को हम बोलते हैं उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? प्रदुमन शाह। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? प्रदुमन शाह। ठीक है ना, हुमायूं किसका पिता थे? अकबर के। प्रदुमन शाह किसके पिता थे? प्रदुमन शाह किसके पिता थे? हमारे सुदर्शन शाह के। और प्रदुमन शाह के पिता कौन थे? ललित शाह। ठीक है, और प्रदुमन शाह और लोग कितने भाई थे? 4 भाई थे। अब आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन में, राज्य में एम्स से संबंधित ट्रॉमा सेंटर कहाँ स्थित है? गोपेश्वर। गोपेश्वर दोस्तों ट्रॉमा सेंटर। 57, मोर घाटी कहाँ स्थित है? पौड़ी में है मोर घाटी स्थित। मोर घाटी वाला आ सकता है क्योंकि आया नहीं है अभी तक। 58 क्वेश्चन है, अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख लिखा हुआ है, लेख किस तिथि का मिलता है? ये मिलता है हमें 1191 का। त्रिशूल लेख कब का मिलता है? 1191 का। 59 क्वेश्चन है, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पुस्तक किसने और कब लिखी? त्रिलोचन पांडे। त्रिलोचन पांडे ने क्या लिखी है? कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखी है? त्रिलोचन पांडे ने। सभासार की रचना सुदर्शन शाह ने कब करी थी? 1828 में। और इसने कब अपनी वहाँ राजधानी बनाई थी टिहरी में? 28 दिसंबर 1815। अब आपका 61 क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1945। पूरी डेट याद रखनी है हमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1945। टैगोर टॉप हिल, टैगोर टॉप हिल कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है नैनीताल। एक मोटिवेशन थॉट्स और देख लेते हैं दोस्तों। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो दोस्तों सफलता का हमारा कोई मंत्र नहीं है, अगर हम परिश्रम करते हैं तो सफलता को प्राप्त करेंगे, और नहीं करते हैं तो असफलता को प्राप्त करेंगे। तो अब आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, ये मत सोचना कि भगवान मतलब लक साथ होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता मिल ही नहीं सकती। लक भी तभी साथ आता है जब सबका परिश्रम आपके पास हो। अगर आपने परिश्रम नहीं कर रखा, आप लक के भरोसे जा रहे हैं, तो वही आएंगे 100 में से फिर 20 नंबर।
इसलिए परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिश्रम करोगे तब जाके 60-70 बनेंगे, और 70 में तो नाम आ ही जाता है। 70 में तो नाम आ ही जाता है आजकल। पेपर मतलब इजी नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो इजी टू मॉडरेट में 70-75 यहीं तक मेरिट जा रही है अभी तक तो ये, क्योंकि पहले 90-92 जाती थी। अब ऐसा नहीं है। यूबीटीआर जब कराता था पेपर तब जाती थी 90-92। अब यूकेएसएससी करा रहा है तो ये अच्छे पेपर कराता है, तो इतनी मेरिट नहीं जा रही है। तो दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ परिश्रम ही सफलता का एक मंत्र है। इसलिए परिश्रम करते रहो, सफलता अपना मिलेगी। और तब किस्मत भी साथ रहेगी फिर आपके। 63 क्वेश्चन है, गुरु रामराय देहरादून कब आए थे? 1699 में, फतेहपति शाह के समय में। फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को कुछ गांव भी दिए थे, चामासारी, राजपुर और खुड़बुड़ा। बाणासुर के किले का अन्य नाम क्या है? मारकूट। ये आ रखा था ऐसे ही क्वेश्चन पे, रेड फोर्ट वाला इस बार। तो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बाणासुर का किला, बाणासुर किले का अन्य नाम क्या है? मारकोट किला है, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आते हैं। लंदन फोर्ट किले का पुराना नाम क्या है? सिम्मलगढ़ किला। सिम्मलगढ़ के नाम किसका है पुराना? लंदन फोर्ट का। परमार राजवंश की राजमाता कौन है? राज राजेश्वरी परमार राजवंश की। और नंदा देवी किनकी है? चंद्रवंश की। और कत्यूरी की भी नंदा देवी है। संगोली की संधि 200 वर्ष, संगोली के संधि के 200 वर्ष, ये किताब किसने लिखी थी? जो संगोली संधि हुई थी उसके 200 वर्ष। संगोली संधि कब हुई थी? 1816 में हो गई थी कंप्लीट। अनुरंजन झा, अनुरंजन झा ने लिखी है। 68 क्वेश्चन है, मल्ला महल किला किसने बनाया था? कल्याण चंद ने मल्ला महल बनवाया था। दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदत्त जोशी। दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदत्त जोशी। कार्तिकेयपुर राजवंश का शक्तिशाली राजा कौन था? शालिवाहन देव। कार्तिकेयपुर में जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो हुआ शालिवाहन देव। किस राजा की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह एक ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु दिवाली के दिन हो गई थी। कुमाऊं का बैरम खां, ठीक है, ये लिखा हुआ। कुमाऊं का बैरम खां कौन है? शिवदत्त जोशी। शिवदत्त जोशी कुमाऊं का बैरम खां है, जो भी ऊपर आया था हमारा। दीपचंद का संरक्षक शिवदत्त जोशी, और कुमाऊं का बैरम खां शिवदत्त जोशी। ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी थी? जो ज्ञानचंद राजा था उसने कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी थी? नीलू कठैत को दी थी। नीलू कठैत कौन था? उसका सेनापति। किस शासक ने 12 वर्ष से युद्ध लड़ा? ये यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों, किस किस शासक ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? भारती चंद ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। किस किसके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल कहते हैं? तो जॉन हैरिट बैटन के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। त्रिवर्णिक धर्म पुस्तक, जो त्रिवर्णिक धर्म पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी रुद्रचंद ने। त्रिवर्णिक धर्म पुस्तक किसने लिखी थी? रुद्रचंद्र ने। उत्तराखंड में अंग्रेजी संत किसे कहते हैं? माधव आशीष को। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त आधारित किस पर थी? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति पर ही भूमि बंदोबस्त वो था आधारित। कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? कुमाऊं का अंतिम शासक था मोहनचंद। और क्वेश्चन ये आएगा, वह कौन सा शासक था जो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठा? तो वो भी था मोहनचंद। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है हिमवंत। हिमवंत कहते थे हम उत्तराखंड को। पहाड़ों का राजा चक्रोता है, ठीक है ना। पहाड़ों का राजा कौन है? चक्रोता। तो चक्रोता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। एक हत्या नौला कहाँ स्थित है? तो एक हत्या नौला स्थित है आपका चंपावत में। और एक हत्या देवाल भी है। एक हत्या देवाल कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। जिसे किसने बनाया था? बाज बहादुर शाह, ठीक है। उत्तराखंड उत्तराखंड के आद्य इतिहास उत्तराखंड के आद्य इतिहास स्रोत मिलते हैं पौराणिक ग्रंथ से। तो क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के आद्य इतिहास स्रोत कहाँ से मिलते हैं? पौराणिक ग्रंथ से। मतलब उत्तराखंड के बारे में जो भी हमें पता लगता है अपना पुराना इतिहास, वो सिर्फ हमें पौराणिक ग्रंथों से ही पता चलता है। 84 क्वेश्चन है हमारा, उद्योग मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो उद्योग मंदिर की स्थापना करी थी ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट अल्मोड़ा में, ठीक है। उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल ने
देघाट अल्मोड़ा में किस चंद्र शासक ने गढ़वाल में शरण ली थी? त्रिमल चंद। ठीक है, त्रिमल चंद ने गढ़वाल में शरण ली थी। तो और किसके शासन काल में रही थी? गढ़वाल में उस समय शासन कौन कर रहा था उस समय? पृथ्वीपति शाह के पिता का नाम? पृथ्वीपति शाह के पिता का नाम क्या है? महीपति शाह। तो महीपति शाह के समय में ही त्रिमल चंद ने शरण ली थी। ठीक है, और महीपति शाह को मारा भी किसने था? त्रिमल चंद ने। और महीपति शाह वो राजा था जो सर्वाधिक उम्र में गढ़वाल की गद्दी पर बैठा था। अक्खड़ राजा बोलते थे मुगल लोग इसे। तो चीजें याद रखना, रिवाइज भी करते हुए चल रहे हैं हम लोग। कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते थे? कल्याण चंद। 86 क्वेश्चन क्या है? कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते थे? कल्याण चंद। 87 क्या है? कटकाली प्रथा किसने शुरू करी? कटकाली प्रथा शुरू करी थी किसने? भारती चंद ने। 88 क्वेश्चन है, ताड़ पर किसे लिया जाता था? लिखा है तांड कर है, तांड कर। एक ये तांड कर होता था। ठीक है, अब आप समझ जाओगे। तांड कर मतलब टैक्स। तांड जो टैक्स था वो किससे लिया जाता था? कुमाऊं में जो कुमाऊं में बुनकर होते थे उनसे तांड कर लिया जाता था। 89 क्वेश्चन है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है ना, पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। पार्वती कुंड कहाँ स्थित है? पार्वती कुंड स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग। 91 क्वेश्चन में पहुंच गए हम दोस्तों। गरुड़ ज्ञानचंद के समय में बेकर, देखो ये है बेकर, बे एक टैक्स हुआ करता था, वो लिया जाता था। किस रूप में लिया जाता था? अनाज के रूप में। कौन लेता था? गरुड़ ज्ञानचंद। सोना मत दोस्तों, पढ़ते रहो। सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी फिलहाल पढ़ लो। 92 क्वेश्चन है, चंद्रवंश के समय खेतों में काम करने वालों को क्या कहते थे? कैनी। मजदूरों को क्या बोलते थे? जो खेत में काम करता है उसे बोलते थे हम कैनी। 93 क्वेश्चन है, देघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली कब चलाई? 18 अगस्त 1942 में चलाई थी देघाट में। देघाट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। 94 क्वेश्चन है, ट्रेल ने खच्चर सेना का निर्माण कब किया? 1822 में ट्रेल ने खच्चर सेना का निर्माण किया था। 95 क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेला कब शुरू हुआ? तो उत्तरायणी मेला शुरू हुआ था हमारा 14 जनवरी 1921 में। उत्तराखंड कनिष्ठ ऊपर वाला पढ़ देता। 96 क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? देखो कुमाऊं परिषद 1916 में बनी थी और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। 97 क्वेश्चन है, हरिपुरा जलाशय स्थित कहाँ पर है? तो हरिपुरा जलाशय कहाँ पर है? उधम सिंह नगर। तो दोस्तों 98 क्वेश्चन था हमारा, कत्यूरी राजवंश की राजभाषा क्या है? संस्कृत है। कत्यूरी राजवंश की राजभाषा क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 99, कुमाऊं में टमटा सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1905 में कुमाऊं में टमटा सुधार समिति की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विजय जड़धारी नाम के व्यक्ति ने बीज बचाओ आंदोलन शुरू करा था। दोस्तों धन्यवाद आज के लिए। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह कनिष्ठ सहायक की हमारी जो क्विज सीरीज चल रही है 100 क्वेश्चन की वन लाइनर, ये चलती रहेगी और आप इसे देखते रहिए। सिलेक्शन हमारा 100% होगा अगर हम पढ़ेंगे तो। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन वैसे हटा नहीं है, लेकिन आप घर में पढ़ते रहो क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।